नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम फिर से एक बुक का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि खेलकूद के ऊपर बेस्ड है। आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेम्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या करंट हो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो गाइस, बिल्कुल इसीलिए हम एक बुक लेकर आए हैं जो पूरी तरीके से जिसने गेम्स के जितने भी पॉइंट है उसको कवर किया हुआ है। ये जो बुक है ये स्पेशली जो है एमपीपीएससी के लिए डिज़ाइन के लिए की गई है, लेकिन इसके अलावा ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मददगार साबित होगी। आप सभी यूपीएससी या किसी स्टेट का पीएससी जैसे कि एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह का जब हम एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं तो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित जो है टर्मिनोलॉजी जो होती शब्दावली पूछी जाती है, या उनसे रिलेटेड कुछ जो है प्राइज कप पूछे जाते हैं, जैसे ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। तो काफ़ी अपने आप में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बिल्कुल हम उसी के सिलसिले में बात करेंगे खेलकूद की। अगर हम बता दें आपको तो महावीर पब्लिकेशन की ये बुक है और मेगा सीरीज नाम से कैप्सूल 10 नंबर की ये बुक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया एमपीपीएससी के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, और इसमें जो एमपीपीएससी में 2020 में प्री की एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस पूछे थे बिल्कुल उसी की तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एमपीपीएससी का सिलेबस है प्री का, उसमें एक अलग से यूनिट दे रखी है, यूनिट नंबर 8। ठीक है, उस पूरी यूनिट में हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ भारत और मध्य प्रदेश में खेलों के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि यूनिट 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए बिल्कुल पूरी तरीके से हम बुक के बारे में बात करेंगे। क्या है बुक का प्राइस, स्टडी मटेरियल देखेंगे, पेज क्वालिटी देखेंगे, सब कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो ये बुक का जो है फ्रंट पेज रहेगा, और यहाँ पर इन्होंने अपनी स्पेशलिटी जो है करेंट अफेयर को अपडेट करके दे रखी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब ये बुक छपते छपते इन्होंने T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 के बारे में जितने भी डेटा थे उसके बारे में दिया है। और यहाँ तक कि इसमें मध्य प्रदेश के जो हॉकी खिलाड़ी है विवेक सागर प्रसाद, उसके बारे में बताया है। अब विवेक सागर प्रसाद का नाम यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता है हाल ही में जो है ओलंपिक गेम्स हुए थे और भारत की पुरुष हॉकी टीम जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इससे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे जिनका नाम विवेक सागर था, होशंगाबाद से है, तो उसके बारे में दे रखा है। साथ ही मध्य प्रदेश में एक प्लेयर और भी थे जो कि ब्रॉन्ज मेडल वाली टीम में शामिल थे। हालांकि वो आउट ऑफ एमपी थे, बट वो उन्होंने जो प्रैक्टिस शेड करा था एमपी से ही करा था। उसका नाम बिल्कुल हम आपको बताएंगे आगे। चलिए, तो हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो ये इसके राइटर हैं और ये इसका टोटल एड्रेस है। फ़ोन नंबर वगैरह भी दे रखा है। जो ये पब्लिकेशन है, कई पब्लिकेशन है मार्केट में, ठीक है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर यूनिट पर बुक पब्लिश करते हैं। तो अगर आप इससे संबंधित मटेरियल लेना चाहते हैं या और क्वेरीज है तो इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो ये बुक जो है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेशन ही है, 2022 का ही है। और यह पुस्तक जो है कुलदेवी भटेवर माता एवं श्री रंजीत हनुमान जी के चरणों में सादर समर्पित है। हमारा भी सादर समर्पण। चलिए, अब हम इसकी सबसे मेन चीज़ है जो इसका इंडेक्स है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी मेन होता है। तो यहाँ पर गेम्स के बारे में दे रखा है, पर्टिकुलर ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं, इस प्रकार से सारे गेम्स के बारे में दे रखा है। ये देख रहे हैं हम, और इसको पास से बता देते हैं। पढ़ तो नहीं सकते एक एक, नहीं तो समय काफ़ी हो जाएगा। और अन्य खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली दे रखी है।
खेल संबंधी जो है शब्द संक्षेप दे रखे। तो इस प्रकार से जो है खिलाड़ियों के नाम, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ, ये सब कुछ दे रखा है। भारत के प्रमुख स्टेडियम अब हमारे मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख स्टेडियम अकेडमी, मध्य प्रदेश में खेलकूद, विश्व में, एशिया में खेल का क्या प्रतिनिधित्व है, इस प्रकार से सब कुछ दे रखा है। तो इसमें यूनिट 8 में गेम्स या स्पोर्ट्स को लेकर जो भी बातें हैं वो सारी कवर है। अर्थात टोटल जो है बुक के 131 पेज हमें देखने को मिलेंगे। 144 पेज है टोटल। तो अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमें इन्होंने जो फैक्ट है उसको कवर करा है। तो जैसे कि हम पहले चैप्टर को देख सकते हैं, ओलंपिक गेम्स है, तो बिल्कुल इसकी पूरी हिस्ट्री दे रखी है, जनरली जो आप सभी बुक्स में पढ़ते हैं। इससे संबंधित जो भी सारे फैक्ट दे रखे हैं, और अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये दे रखा है। ये पूरे आप इसके फैक्ट समझ सकते हैं ओलंपिक गेम्स को लेकर कि किस प्रकार से दिया गया है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का क्या पोजीशन रहा है, तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक को भी कवर किया गया है। और भारत में जो पदक जीते थे, जिन्होंने भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उनके बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखा है। क्योंकि हमको पता है कि जब कोई कंपटीशन में कोई प्लेयर या कोई टीम जीतती है तो उससे संबंधित फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, सबको जो है अच्छे से कवर किया हुआ है। और पीवी सिंधु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो इसके पहले भी जो है ओलंपिक में प्रदर्शन बेहतर कर चुकी है। और इसके अलावा उन्हें क्या क्या सम्मान दिए हुए हैं वो भी यहाँ पर दे रखा है। अर्थात एक ही जगह पर हमें सारे फैक्ट मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हॉकी में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तो हॉकी के बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं स्वर्णिम इतिहास रहा है भारत का हॉकी में। और ये इस प्रकार से जो टेनिस प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धा होती है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उन्होंने कवर कर रखा है टोक्यो ओलंपिक बिल्कुल करेंट के दृष्टिकोण से सारी बातों को। इस प्रकार से सारे गेम्स को कवर कर लिया है। हम एक एक बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और सब कुछ मतलब कहना चाहेंगे बहुत ज़्यादा है। यदि आपको लगता है कि आप समय निकाल सकते हैं पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी फैक्ट हैं, याद रखना भी अपने आप में एक टास्क होता है, तो आप देख सकते हैं। और जो हाल ही में पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे तो उसके बारे में भी अच्छे से दे रखा है कि पैरा ओलंपिक में भारत का वर्ल्ड में क्या प्रदर्शन रहा और कौन कौन से प्लेयर ने क्या क्या जीता। तो इसमें अवनी लेखरा का नाम तो आपको याद रखना ही चाहिए, और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी भी। तो ये इस प्रकार से, और लास्ट में इस बुक ने क्या करा है कि जो पर्टिकुलर चैप्टर है तो उसके लास्ट में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं और उसका आंसर वहीं पर दे रखा है। तो इस प्रकार से हम इसको, हमारी प्रिपरेशन को जो है बढ़िया से फ्रेशअप कर सकते हैं। अब सेम यही चीज़ जो है दूसरे चैप्टर में भी है। जहाँ पर ज़रूरत लग रही है वहाँ पर डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जहाँ पर भी यूज़ हो लग सकता है वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से डायग्राम का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम बात कर ले क्रिकेट की, तो क्रिकेट के ग्राउंड का क्या हाल होता है, मिड पॉइंट किसको कहते हैं, मिड ऑन वगैरह जो भी है वो सब कुछ दे रखा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ये सारे ऑल द फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और ये पूरा आईपीएल की हिस्ट्री दे रखी है। आईपीएल का पूछ लेते हैं करेंट का। और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछ लिया जाता है। ईरानी ट्रॉफी या तो किस खेल से संबंधित है या करेंटली ये किसने जीता है। तो ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो इसी प्रकार से हॉकी है, हम देख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को कवर करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप बुक्स को एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने डायग्राम से, फैक्ट से, वो करेंट अफेयर से अपडेट करके दिया हुआ है। ये इस प्रकार से इसके चैप्टर्स रहेंगे। अगर लगता है कि हाँ आप समय निकाल सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ की, जैसे स्पेशली ये कप ज़्यादा पूछे जाते हैं,
तो इस प्रकार से पर्टिकुलर ये शॉर्ट में हमको दे रखा है, जिससे कि हमें याद करने में आसानी रहे, जल्दी हमको जो कंटेंट है उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। और पेज की क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल ही है, ठीक है। आप जैसे किसी पेन से वगैरह टिक मार्क करते हैं तो छप जाएगा। ये इस प्रकार से जो है दे रखा है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो खेल पुरस्कार है वैसे ही अपडेटेड कर लेना चाहिए आपको, इन्होंने अपडेटेड नहीं करा है। प्राइज मनी अपडेट हो चुकी है, विक्रम पुरस्कार 2 लाख रुपए हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। ये विभिन्न अकेडमियाँ मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, तो ये अकेडमियाँ विभिन्न दे रखी है, उनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है तो उसकी ईयर भी दे रखे है। तो हमारे लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं। पारसी क्लब पूछा, एक पीईबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पारसी क्लब में किस गेम से संबंधित है, तो क्रिकेट से। कहाँ पर है? इंदौर में। स्थापना वर्ष, बस ये कुछ ही चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इस प्रकार से गेम्स के ऊपर बुक है, आप देखिए, डिसीजन लीजिए आपको लेना है नहीं लेना है, क्योंकि हमारे सब रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है हमारी सारी स्ट्रेटेजी। तो ये इस प्रकार से पूरी गेम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 144 पेजेस हैं, और इसका जो लास्ट पेज है इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें और भी दूसरे सब्जेक्ट की बुक को जो है पब्लिश किया हुआ है। अगर आपके रिक्वायरमेंट के बेस पर आपको लगता है कि आपको ये सब लेना चाहिए, देखना चाहिए, तो आप जो है अपने समीप के स्टोर पर जाके देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और न केवल महावीर पब्लिकेशन बल्कि कई पब्लिकेशन की सेम टॉपिक पे बुक आती हैं, तो कंपैरिजन आप ही को करना है कि आपको क्या कंटेंट बेहतर लगता है। बस ये केवल एक मार्गदर्शन है कि हाँ, आपको अगर ये टॉपिक चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। देन लास्ट हम अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इन्होंने एमआरपी प्रिंट करके रखा है 120 में, लेकिन मुझे ये बुक जो है 80 रुपये में मिल गई थी डिस्काउंट करके। मैंने तो ये इंदौर भंवर कुआं से परचेस की है। हो सकता है आप इससे कम या अधिक डिस्काउंट पर और आपको आपके नियर बुक स्टोर से मिल सकती है, या आप यहाँ पर हेडक्वार्टर पे जाके भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है तो और ये चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती हैं। पूरी तरीके से प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग सब्जेक्ट की बुक आती है। और हम आपने देखे ही होंगे हमारे पुराने रिव्यूज़ कि हमने पर्टिकुलर जो है एमपीपीएससी मेंस के ऊपर जो यूनिट वाइज बुक पब्लिश होती है, कहीं हमने आपको बुक रिव्यू दिखाए हैं निर्माण आया इसके, महावीर पब्लिकेशंस के, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और फिर हम किसी ना किसी बढ़िया बुक के बारे में रिव्यू लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।